किसी बच्चे को भी जायदाद का हिस्सा मेरी इजाजत के बगैर नहीं मिलेगा। जितनी आजादी और पैसा तुमने दे रखा ना उस लड़की को, किसी भी लड़की को इतनी आजादी और पैसा मिले ना तो वो नया जजीरा ढूंढ लेती। मोहिनी की असलियत उसकी सास और उसकी नंद के सामने तो आ चुकी है, लेकिन उसके ससुर और जारून की आंखें उसकी तरफ से बंद है। और अब जब से जारून की बहन देख रही है कि जारून ने किस कदर उसे आज़ादी और पैसा दे रखा है कि वो अपने आपे से ही बाहर हुई जा रही है, इसलिए अपने भाई से कहेगी कि जिस तरीके की तुमने उसे आज़ादी और पैसा दिया हुआ है ना, इस तरीके से किसी भी औरत को आज़ादी और पैसा मिले तो वो कोई नया जजीरा ढूंढ लेती है। इसलिए तुम उस पर नज़र रखो, ये ना हो कि कल को हाथ मलते रहो और वो तुम्हें छोड़कर कुछ और ढूंढ लें। और उस पर जारून कहेगा कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे मोहिनी पर पूरा एतमाद है, अपने से ज़्यादा वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। उस पर उसकी बहन कहेगी कि देख लो, मैंने भी दुनिया देख रखी है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी बीवी बहुत शातिर लगती है, उसका तुमसे ज़्यादा तुम्हारी दौलत और इस जायदाद में इंटरेस्ट लगता है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो बहुत जल्द यह हकीकत तुम्हारे सामने आ ही जाएगी। दूसरी तरफ अयान बहुत परेशान है जब से उसकी माँ उसको छोड़कर गई है। बाप के घर को तो वो वैसे ही खुदाफिज कह आया है, अब उसकी ज़िंदगी में आ जाके सिर्फ मुस्कान रह गई है। इसलिए वो मुस्कान के आगे अपना दिल खोल के रखेगा कि मैं अपनी माँ के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई है मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही नजर आती हैं, इसलिए मुझे सोने से भी डर लगता है। मुस्कान अयान को दिलासा देगी और उसे कहेगी कि वो फिक्र मत करे, वो जिंदगी के हर कदम पे उसके साथ है। माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये जख्म थोड़ा सा भर जरूर जाएगा।